श्री राम प्यारी रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान। श्री राम वनवास चित्रकूट का संवाद चल रहा है। प्यारे भरत जी चित्रकूट में हैं, सब माताएं, गुरु वशिष्ठ जी, महाराज जनक जी, सुनैना जी, माता कौशल्या सभी चित्रकूट में हैं। बहुत सुंदर संवाद है प्यारे, विस्तार से सुने। चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी पढ़े हमारे साथ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। चौपाई के नीचे चौपाई का अर्थ दिया है, चौपाई क्या कह रही है। दोहा के नीचे दोहा का अर्थ दिया है कि दोहा क्या कह रहा है, तो अर्थ साथ में आपको पढ़ के सुनाएंगे। सुने आनंद ने। और आज बहुत प्यारा भजन है प्रभु श्री राम जी का, उसी भजन के धुन पे आपको पढ़ के सुनाएंगे रामायण। आप भी हमारे साथ पढ़ें। अच्छा लगे पाठ तो लाइक करें, सपोर्ट करें। सुने आनंद लें। भजन है, सब यही पड़ा रह जाएगा, सब यही पड़ा रह जाएगा, प्रभु राम नाम संग जाएगा, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। इधर गुरु वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, हे राम, तुम प्राणों की भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। यहाँ तक संवाद, कल के पाठ में आगे सुने। जय सिया राम, जय सिया राम, सिया रामा, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया रामा। मुनि बोले, सो सुख करम धर्म जरि जाओ, जहन राम पद पंकज भाओ, जोग कुजोग ज्ञानो अज्ञानो, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानो। मुनि बोले, गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जय के, राउर आय सुशिर सबहि के, विदित कृपाल ही गति सबनी के। मुनि बोले, तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह से मालूम है। आप आश्रम ही धार्य पाओ, भयो स्नेह शिथिल मुनिराओ, करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋष धरि धीर जनक पहियाए। मुनि बोले, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु न पहि सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए, महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। मुनि बोले, गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त
स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। ज्ञान निधान सुजान सुचिरामा, धर्म धीर नर पाल सिया रामा। तुम बिनु असमंजस समन रामा, कुसमरथ यही काल सिया रामा। मुनि बोले, गुरु वशिष्ठ जी महाराज जनक जी से कहते, हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञान विरागो विरागे। शिथिल सने गुणत मन माही, आया कीन भल नाही। मुनि बोले, मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम है राय कहो बन जाना, जनक जी मन में विचार करते हैं, राम ही राय कहो बन जाना। किन आप प्रिय प्रेम प्रमाना, हम अब बनते बनई पठाई। प्रमुदित फिर विवेक बढ़ाई। मुनि बोले, जनक जी कहते हैं, राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। ये जनक जी मन में विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं, तापस मुनि महिषुर सुनि देखी। भय प्रेम बस विकल विसेखी। समो समुझि धरि धीरजु राजा। चले भरत पहि सहित समाजा। तब तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भैली ने। अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत का रघु तिराओ। तुम्हें विदित रघुबीर स्वभाव। मुनि बोले, भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री रामचंद्र जी का स्वभाव मालूम ही है। देव पूज पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम सत्य व्रत धर्म रत रामा।
सब कर सीलु सने सिया रामा। संकट साथ सकोच बस रामा, कहिए जो आय सुदेव सिया रामा। जनक जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्म परायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच वश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुने तन पुलकित नयन भरि बारी, सुने तन पुलक नयन भरि बारी। बोले भरत धीर धरि भारी, प्रभु प्रिय पूज पिता सम आपो। कुल गुरु समेत माय न बापो। तब मुनि बोले, भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजो, भरत जी कहते हैं कौशिकादि मुनि सचिव समाजो। ज्ञान अम्बु निधि आपन आजो। शिशु सेवक आय सुअनुगामी। जानि मोहि सिख दे स्वामी। मुनि बोले, भरत जी कहते हैं विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और अज्ञान अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोल बाउर। मौन मलिन मैं बोल बाउर। छोटे बदन कहो बड़ी बाता। क्षमब तात लखी बाम विधाता। क्षमब तात लखी बाम विधाता। मुनि बोले, भरत जी कहते हैं इस समाज और पूज्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म सारथ ही विरोधो। बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधो। भरत जी कहते हैं वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं होता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। भरत जी कहते हैं दोनों में ही भूल होने का भय है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राखे राम रुख धर्म व्रत रामा। पराधीन मोहि जान सिया रामा। सबके सम्मत सर्वहित रामा। करिय प्रेम पहचान सिया रामा। भरत जी कहते हैं
अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे, पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, सपोर्ट करें, सुने आनंद लें। जय श्री राम, जय जय सिया राम। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। जय श्री राम।